बोलो भैया इसमें खाद इतना नहीं डाले जिससे कि मेरी खेती खराब हो जाए, आगे मेरी खेती किसी काम की नहीं रहे। मित्रों, हम किसान हैं और किसान वो है जिसमें फल भी होते हैं। तो मैं आपसे ये भी कहूंगा कि हर किसान को 25-50 पेड़ फलदार भी लगाने चाहिए। एक अनुभूति होती है और अनुभूति ये होती है कि आपके खेत का आम जब किसी रिश्तेदारी में पहुंचाओगे तो उनको भी लगेगा कि आम हमारे खेत के वहां से आए हैं। आप भी कहीं लेकर के जाओगे कि अमरूद मेरे यहाँ के, ये अनार मेरे यहाँ के, और आप देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि अनार और अमरूद कैसे होते हैं। अरे आप देख लो, सवाई माधोपुर अमरूद का हब बन गया। जहां बालोतरा बाड़मेर, मेरा देश में सबसे अच्छा अनार होता है तो बालोतरा और बाड़मेर के अंदर होता है। सबसे अच्छा किन्नू अगर पैदा होता है तो हनुमानगढ़ गंगानगर में होता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान में क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। आप थोड़ा सा उधर बढ़िए, जैसलमेर की आप बात करते हैं। अरे जैसलमेर का हमारा जो खजूर है वो दुबई से अच्छा है, दुबई से अच्छा है। और इसलिए हमने हमारे ग्राम विकास रथ के माध्यम से हमने कहा था कि हमारे राजस्थान के युवाओं को रोजगार भी देना और हमारे किसान की आमदनी भी बढ़ाना। और वो जब बढ़ेगी, जब हम मन से पूरी तरह से काम करते हुए, हम खेती पर ध्यान देते हुए हम खेती को फायदे की खेती करने की बात करेंगे। आपने देखा है हमारे यहाँ सब कुछ पैदा होता है। बीकानेर के अंदर मूंगफली पैदा होती है, लेकिन वहां प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, सिर्फ एक यूनिट है। क्या हम उस यूनिट को नहीं बढ़ा सकते? हमारे जालौर में जीरा और ईसबगोल होता है, लेकिन सब ऊजा जाता है कि नहीं जाता है? लेकिन उस ऊजा जाता है कि नहीं जाता है? लेकिन उसमें वहां प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके, मंडी खोल करके उसको काम को हम क्यों नहीं कर सकते? नागौर के मेरे किसान बैठे हैं, सबसे ज्यादा अच्छी मेथी अगर होती है तो मेरे हरी मेथी जालौर वो नागौर के अंदर होती है, तो क्या नागौर में हम यूनिट नहीं लगा सकते? सबसे अच्छा मक्का अगर होता है तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर होता है, तो वहां क्यों नहीं लगा सकते? धनिया सबसे ज्यादा पैदा कोटा संभाग में होता है, तो वहां हम यूनिट क्यों नहीं लगा सकते? सोयाबीन होती है तो कोटा संभाग के अंदर होती है, तो वहां क्यों नहीं लगा सकते? इसी तरह से हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर धनिया होता है, तो वहां भी हमें लगाना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, पूरे राजस्थान में अगर अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर की बात करें तो सरसों सबसे ज्यादा होती है, लेकिन वहां यूनिट लगनी चाहिए। यूनिट अगर लगेगी तो हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और सरकार को उसका राजस्व भी आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, आप किसान भी बनिए, किसान के साथ आप उस प्रोसेसिंग यूनिट के मालिक भी बनिए। आप वहां कोल्ड चेन बनाइए, गोदाम बनाइए, जिससे हम उनको ठीक प्रकार से रख सकते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गरीब को, किसान को, युवा को, महिला को लगातार अवसर मिल रहे। हम सबको यह भी सोचना होगा कि वो किस तरह से आगे बढ़े। मैं इतना भी और आपसे कहूंगा मेरे भाइयों, ये धरती माँ है, इसमें बहुत कुछ है। लोकल फॉर वोकल पर भी हम ध्यान देंगे। कई ऐसे हमारे क्षेत्र हैं जहां उनमें उत्पादन के साथ साथ कुछ काम भी होता है। जैसे चूरू के अंदर बहुत अच्छी लकड़ी की तस्वीरें बनाई जाती है। आपने देखा बाड़मेर के अंदर का जो खेस आता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, वो आपको लगता है, लेकिन जब मीठी मीठी सर्दी आती है तो वही काम आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है ना। कहीं हमारे बहनों के चूड़ी बनती है तो कहीं चूड़े बनते हैं, कहीं जूतियां बनती हैं। हमें ऐसे हमारा जो लोकल में जो बनता है उसको हमें उपयोग करना चाहिए। मित्रों, ये राजस्थान की वो धरती है जिसमें 85 प्रकार के मिनरल निकलते हैं। या लोहा से लेके सोना तक सब कुछ निकलता है। मेरे किसान भाइयों, में ये भी कहना चाहता हूं, आप हम सबको समझना होगा, इस खेती को भी लाभ का करना होगा, खनिज को भी लाभ का करना होगा, और हमारे जो उत्पादन होते हैं उनको भी लाभ की खेती बनाना होगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि लगातार हमारी सरकार पानी के लिए, बिजली के लिए, किसान के लिए, उद्योग के लिए काम कर रही है। आप सभी से आग्रह है कि राजस्थान 50,000 कृषकों को जैविक खाद से जोड़ा गया है। गोवर्धन योजना हमारी है, प्राकृतिक खेती की है हमारी, और हम गौवंश के लिए, आपने कहा, हम गौवंश को बढ़ाने के लिए 30,000 रुपए हम गाय
बैलों की जोड़ी के लिए हम देते हैं। जो बैलों की जोड़ी रखेगा उसको 30,000 रुपए हमारी सरकार देती है, जिससे कि खेती में खाद भी होगा। और छोटे किसान जो ट्रैक्टर के लिए इंतजार करते हैं, लेट हो जाती है। किसान पहले अपना काम करता है, बटाई बारे का जब करता है, जब खुद का काम हो जाता है। करता है कि नहीं करता है? और एक मैं और कहूंगा आपसे, देसी खाद का हम विकल्प लें, संरक्षण और संवर्धन का काम करें। हमने 2,856 करोड़ रुपए गौशालाओं के लिए भी हम दे रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल योजना बीमा हम दे रहे हैं। पीएम कुसुम योजना में हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ई नाम से डिजिटल प्लेटफार्मों पर भी काम कर रहे हैं और लगातार किसान की समृद्धि और राष्ट्र की समृद्धि के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा मेरे भाइयों, हमने जो आपसे वायदा किया था 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी दिल्ली से देते हैं, तो 3,000 रुपए हमने जोड़े हैं। आने वाले समय में और कहा कि 3,000 हम और बढ़ाएंगे, तो 12,000 हो गए कि नहीं हो गए? 12,000 हो गए कि नहीं हो गए? अरे 1,000 रुपया महीना पड़ गया, पेंशन सी आ गई, 1,500 पेंशन और 1,000 ये 2,500 हुए कि नहीं हुए? अरे भाई एक बात देखिए, आप खाद डालते हैं, अगर उस खाद को आप कम करेंगे और आपका एक बार या 2 बार में 1 क्विंटल आधा क्विंटल अगर पूजन कम हो जाएगी, तो आपकी बचत कितनी हो जाएगी? बचत तो आपकी उतनी ही हो गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देते हुए हमें पूरी तरह से खेती को, लाभ की खेती और प्राकृतिक खेती की ओर हमें जाएं। और ये बात सही है कि अगर हम हमारी खेती को ठीक प्रकार से रख पाएंगे तो हमारी पीढ़ी हमें याद रखेगी, और नहीं वो पीढ़ी क्या कहेगी कि हमारे पूर्वज तो इस तरह से खेती को अच्छी दे करके गए थे, लेकिन बीच में आए, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए हमारी खेती को खराब कर दिया। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताइए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपको हमारे पूर्वज दे के गए, उस खेती को हमें ऐसे ही दे के जाना चाहिए कि नहीं दे के जाना चाहिए? और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देखा कि समय समय पर बोनस भी देते हैं। 150 रुपए कहीं नहीं है, 150 रुपए गेहूं पर अगर बोनस देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि हम विकसित राजस्थान के लिए हम सबको काम करना है, और सबको हमें काम करना है तो खेती को हमें लाभकारी बनाना है। एक ध्यान जरूर मैं दूंगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि जो किसान हमारे ऐसे हैं जो खुद खेती नहीं कर पाते हैं, बटाई पे दे देते हैं, वो तो भाई मेरा ऐसा करता है कि उसमें इतना खाद डालता है कि वो सोचता है कि एक ही साल में से इसमें से कुछ निकाल लो। सोचता है कि नहीं सोचता है? वो ज्यादा देता है कि नहीं देता है? वो ज्यादा डालता है। तो भैया आप उससे भी तय कर लो, भैया इसमें खाद इतना नहीं डाले जिससे कि मेरी खेती खराब हो जाए, आगे मेरी खेती किसी काम की नहीं रहे। ये भी हमें करना है। आपके माध्यम से हमने एक अभियान चलाया था, ग्राम विकास रथ यात्रा हमने चलाया, और उसके बाद हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया है। हमने राजस्थान के जितने भी बांध हैं, एनीकट हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, नहरें, हमने कहा है कि उसको ठीक प्रकार से करें। आने वाले समय में वर्षा का पानी कैसे वहां रुक सकता है? और मेरे भाइयों, ये सही कह रहे थे हमारे गवर्नर साहब कि नीचे ऊपर से तो पानी जमीन में जा नहीं रहा है और नीचे के पानी को आप खींचते जा रहे हैं, तो हमारी ये प्राकृतिक खेती, जो हमारे वृक्ष हैं, ये भी सूखने लग जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एनीकट और उनसे रोक करके खेत के पानी को खेत में, गांव के गांव में उस पानी को उसके माध्यम से हम रोकेंगे तो निश्चित रूप से वो किसान के लिए बहुत लाभकारी होगा, अच्छी फसल भी होगी और हमारे प्राकृतिक संरक्षण भी होगा। अरे मेरे भाइयों, हम तो वो लोग हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम पेड़ों को पूजते हैं, हम नदियों को पूजते हैं। हम तो वो लोग हैं कि प्रकृति में विश्वास करते हैं और ये प्रकृति हमें सब कुछ देती है, लेकिन हम इसको क्या दें, कभी हमने सोचा है क्या? आपको सोचना पड़ेगा, और नहीं तो यह स्थिति खराब होगी। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि हमको प्राकृतिक खेती की तरफ जाना है, पानी को हमें बचाना है और वृक्षों को ज्यादा से ज्यादा लगाना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, एक पेड़ मां के नाम।
हमने अभियान चलाया कि 5 साल के अंदर 50 करोड़ पौधे हम लगाएंगे। 20 करोड़ पौधे हमने लगा दिए और इस साल भी 10 करोड़ पौधे हमें लगाने हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर प्रकृति का संरक्षण करना है तो किसान भाइयों, ये सभी जगह जाकर के आपको कहना है कि अवश्य रूप से एक पेड़ मां के नाम अभियान में जहां हम जाते हैं वहीं हमें पेड़ लगाना है। ये भी अंत में मैं कहना चाहता हूं, आप सभी लोग आए हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यही आशा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 में विकसित राजस्थान 2047 बनाएंगे और हमारी धरती और उर्वरा को, हमारे राजस्थान को हरियाणा राजस्थान भी बनाएंगे, लाभ की खेती भी बनाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।